वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल नंबर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं और डेसिमल नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये तमाम क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स से हम सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को डेसिमल के बारे में इल्म नहीं है, इसका इंट्रोडक्शन डेसिमल के टॉपिक पे मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर बना चुका हूँ। अब वो 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ-साथ अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ्स वाला सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप लोग लाज़मी सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम डेसिमल नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि एक हमारे पास यहाँ पे जो नंबर गिवन है वो है 2.3 और एक नंबर है 4.5। इन दोनों नंबर को आपने क्या करना है, सम अप करना है। बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आपने सम अप करना है। देखें, आप इसे क्या लिखें, कुछ इस फॉर्म में इसको आपने लिखना है। आप सबसे पहले लिख दें 2.3, ये आपने लिख दिया। और उसके बाद आपने किस में प्लस करना है, 4.5 में। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ओवर में आ जाएगा, ठीक है। और पॉइंट के बाद यहाँ पे देखें 4 है तो 4 आप यहाँ पे लिख दें। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। तो आपने इन्हें क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगा दिया और ओवर में मैंने ये लाइंस लगा दी। अब आप इन्हें सम अप करें। 3 और 5 हमारे पास 8 होता है, ठीक है। और 2 और 4 को आप सम अप करोगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट था, ठीक है, वो हमारे पास फर्स्ट डिजिट के बाद था, ठीक है ना। यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट था, तो आपने यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो यूँ जस्ट सिंपल आप लोगों ने इनको क्या करना है, सम अप करना है। उसके बाद ऐसे ये एग्जांपल भी आप लोगों ने ऐसे सॉल्व करनी है, यानी 6.9, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे आपने 4 और यहाँ पे क्या आ गया 2, इसको आपने क्या करना है, सम अप करना है। तो इन दोनों को सम अप करें, यानी 9 और 4 इन दोनों को जब आप सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 13 आएगा। यानी ये 13 का 3 आप यहाँ पे लिख दें और 1 आप क्या करें, कैरी। और 1 और 6 7 और यहाँ पे तो वैसे ही 0 है तो क्या आ जाएगा, 7। तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा दें। तो इसी तरह ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना जो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये तमाम क्वेश्चंस आप लोगों ने एज इट इज़ सॉल्व करने हैं। अच्छा, मैं ये आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 0.45। और उसके बाद हमारे पास सेकंड जो वैल्यू वो क्या है, 0.27। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.27। तो आपने इन्हें क्या करना है, सम अप करना है। तो कैसे सम अप करेंगे, 5 और 7 12, 12 का 2 लिखें, 1 कैरी दे दें, 1 और 4 5, 5 और 2 7, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया। तो ये पॉइंट एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे ये 0 में 0 और 0 मतलब 0 ही होगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने एज इट इज़ सॉल्व करना है। तो मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, देखें। तो यहाँ पे देखें ये 0.9, ठीक है। और उसके बाद ये पॉइंट आप पॉइंट के ओवर में पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट के बाद तो यू 2 आप यहाँ पे प्लेस कर दें और ये 6 ये आ गया और यहाँ पे आप 0। अब देखें हमारे पास यहाँ पे 2 के बाद जो ये 6 है, ये इसकी प्लेस वैल्यू अगर हम देखें ना तो ये जो प्लेस वैल्यू होती है ये हमारे पास क्या होती है, 10th होती है, ठीक है। उसके बाद 100। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद ये प्लेस वैल्यू क्या है, जस्ट 9 है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 10th है, 100 नहीं है। तो आप यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है। 0 और 6 को जब आप सम अप करेंगे तो ये हमारे पास 6 ही आएगा। 9 और 2 को प्लस करें, ये हमारे पास 11 आएगा, ठीक है। 1 इसे हम कैरी देंगे तो ये 1 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे आप पॉइंट लगा दें। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी आप देखें कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 13.64। और फिर आपने क्या करना है, ये पॉइंट को पॉइंट के ओवर में और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या है, 9 है। तो 9 यहाँ पे प्लेस कर दें और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, 1। अब आपने क्या करना है, इनको सम अप करना है। तो कैसे आप सम अप करेंगे, देखें। 4 के ओवर में कुछ नहीं है, आप 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है। 4 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद 6 और 1 7, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। और 3 और 9 इन दोनों को आप सम अप करें, 9 और 3 हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है, ये 12 आएगा।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 1 कैरी, 1 और 1 2, तो ये हमारे पास क्या हो गया 22.74। यहाँ पे क्या आया था 1.16। तो इस तरह आप लोगों ने कोई भी आप लोगों को डिजिट दिए जा सकते हैं, उनको अगर वो डेसिमल में है तो आप लोगों ने उसको कैसे ऐड करना है डिटेल के साथ मैंने बता दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि डेसिमल नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 डिजिट गिवन है, यानी 2.9, ठीक है, माइनस 1.7। तो 1.7 को 2.9 में से हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपने इसको कैसे नोट डाउन करेंगे 2.9, और यहाँ पे ये पॉइंट एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे आप 7 लिखे और यहाँ पे क्या आ गया 1। अब आपने इनको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगा दिया। 9 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, ये पॉइंट एज इट इज़ आ जाएगा। 2 में से 1 को माइनस किया तो ये क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखें तो 0.43, यहाँ पे पॉइंट लगा दें, ये 2, ये 6 और ये हमारे पास 0 एज इट इज़। अब इन्हें आपने क्या करना है माइनस करना है, ये 3 है ये 6 है, तो ये वैल्यू क्या है लेस है, ये क्या है ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे 4 इसको एक कैरी देगा, यानी ये हो जाएगा 13। ठीक है, 13 में से 6 को माइनस करो तो हमारे पास क्या आता है 7। अच्छा, जब इसने एक कैरी दिया था तो ये चीज़ यहाँ पे अब क्या रह गई है 3 रह गई है, यानी 3 में से 2 को माइनस करो तो हमारे पास आएगा 1। तो ये पॉइंट एज इट इज़ आ जाएगा और ये 0 भी एज इट इज़ आ गया। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है 1.27 माइनस 0.93। इनको आपने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1.27 0 और यहाँ पे पॉइंट फिर 93, इनको आपने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, अब देखें हमारे पास ये 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब ये 2 है ये 9 है, तो यहाँ से हम इसको एक कैरी देंगे, ये 1 है ना, इसको हम 1 इसको कैरी देगा तो ये क्या हो जाएगा 12। 12 में से 9 को माइनस करें तो ये हमारे पास क्या आता है 3 आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट एज इट इज़ लगा देंगे। यहाँ पे जब 1 कैरी चला गया तो 0 रह गया, 0 में से 0 को माइनस करो तो क्या आता है 0। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा 0.34। इसी तरह एक और पार्ट भी गिवन है, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ ना, ये आप लोगों ने मुझे करके दिखाने हैं और कमेंट सेक्शन में बता देना कि इनका ये आंसर आया था। अच्छा, यहाँ पे देखें एक और क्वेश्चन गिवन है, वो मेरे पास क्या लिखा हुआ है 23.67, ठीक है, और 21.19। अब आपने क्या करना है इनको माइनस करना है। तो कैसे माइनस करेंगे 1 इसे कैरी देंगे तो ये हो जाएगा 17। 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8। इसने कैरी दिया तो 5 रह गया, 5 में से 1 को माइनस करेंगे ये 4। तो ये पॉइंट एज इट इज़ आ जाएगा। 3 में से 1 को माइनस किया 2 और 2 में से 2 को माइनस किया 0। तो यहाँ पे हम 0 लिखते नहीं है, तो जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 2.48। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देखें तो ये मैं कैसे सॉल्व करूँगा। तो ये हमारे पास आ गया 29.346। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, पॉइंट से पहले क्या है 0, तो 0 लगा दें, उसके बाद 673। अब इन्हें आपने क्या करना है माइनस करना है। तो कैसे करेंगे देखें, 6 में से 3 को माइनस किया 3, 1 इसे कैरी देंगे ये हो जाएगा 14। 14 में से 7 को माइनस करेंगे 7, यहाँ पे क्या रह गया 2 रह गया। अब 1 इसको कैरी देंगे ना, ये हो जाएगा 12। 12 में से 6 को माइनस करेंगे 6, यहाँ पे इसने कैरी दिया तो 8। तो 8 में से 0 यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा और ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये जो पॉइंट था हमारे पास, तो यहाँ पे आपने क्या कर देना ये पॉइंट लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करने हैं, यानी कि हम डेसिमल नंबर को क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत आसान और इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखें सबसे पहले तो आप लोगों ने ना जब इनको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे जो पॉइंट है ना इसको आप इग्नोर कर दें, यानी अपने माइंड से निकाल दें कि यहाँ पे पॉइंट है, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। यानी ये क्या है 4 है, यानी 0 4, यानी जस्ट 4 है, और ये क्या है 5। आप सिंपल इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं 4 को 5 से। जब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना 4 5 द ये हमारे पास आ जाता है 20। ठीक है, उसके बाद आपने काउंट करने हैं कि हमारे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। देखें यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और इधर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, टोटल कितने डिजिट हो गए 2। तो आपने यहाँ से काउंट करना है, यानी जब पॉइंट कैसे लगाएंगे 1 2 2 डिजिट हो गए, उसके बाद पॉइंट लगा दें। अब
पॉइंट से पहले तो कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 लगा दें। यानी इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, 0.4 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो 0.20 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी आपने एज इट इज़ करना है, यहाँ पे अपने माइंड में से ना पॉइंट निकाल दें। तो ये क्या हो गया 6, ये पॉइंट निकाल देंगे ना तो 0.9 हो गया, यानी ये जस्ट 9 हो गया। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 6 9 द 54, ये हमारे पास क्या होता है 54। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 इधर है 1 इधर है, 2 डिजिट हो गए। तो आपने यहाँ पे 1 2 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देना, इससे पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा दें। अब हमारे पास नेक्स्ट ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में भी आपने सोचें कि आपने क्या कर दिया, पॉइंट को इग्नोर कर दिया, तो ये हो गया 23, ये हमारे पास क्या आ गया 17। अब 23 को 17 से मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू आएगी तो उसके बाद आपने पॉइंट लगाना होगा। अब 23 को 17 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैं वैसे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। देखें, ये 23 है, ये 17, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, 7 3 द 21, 1 इधर लिख दिया, 2 कैरी, 7 2 द 14 और 2 ये आ जाएगा 16। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 द 3, 2 1 द 2। अब ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गया, ये 1 आ गया, 6 और 3 9 आ गया, 2 और 1 3 आ गया। यानी जब आपने 23 को 17 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ गया 391, यानी क्या आया 391। अब मसला कहाँ पे आता है, पॉइंट लगाने में, कि सर पॉइंट कैसे लगाएंगे। देखें, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, और इधर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 और 1 2, यानी टोटल आपने डिजिट काउंट कर लेने। यानी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 ये हो गया और 1 इसका, टोटल कितने हो गए 2 हो गए। तो आपने 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2, यहाँ से यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा, 3.91 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपने एज इट इज़ करना है। यानी आप क्या करेंगे, 19 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद पॉइंट लगा दोगे। अब ये 19 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आपके पास क्या आंसर आता है, तो वो मैं वैसे बता देता हूँ। ये हमारे पास आएगा 247, क्या आएगा 247। अब पॉइंट कहाँ पे लगेगा, देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इधर भी 1 डिजिट है, टोटल कितने डिजिट हो गए 2। तो यहाँ पे 1 2 2 डिजिट छोड़कर आप यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है, उसमें देखें तो क्या लिखा हुआ है 0.43, ठीक है, 0.43, यानी यहाँ पे क्या है 43 है। अब 43 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 26 से, ठीक है, यानी 43 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आप लोगों ने इस तरह मल्टीप्लाई कर लेना है। जब 43 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 118, ठीक है, यानी 1118 आ गया, ठीक है। तो अब आपने पॉइंट कैसे लगाना है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट है और 2 डिजिट यहाँ पे भी हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये टोटल कितने डिजिट हो गए हैं हमारे पास, ठीक है, यानी 2 डिजिट यहाँ पे, 2 डिजिट टोटल कितने हो गए 4 हो गए। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट लगाएं, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा 0.118। तो ये वैल्यूज़ आ गई है। यानी जब आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसको, 0.43 को 0.26 से, तो ये रिक्वायर्ड आंसर आता है। यहाँ पे भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसमें क्या है हमारे पास, देखें 3.643, यानी आपने पॉइंट इग्नोर कर दिया। जब पॉइंट इग्नोर किया तो ये क्या बन गया 3643, ठीक है, क्या बना 3643। उसके बाद आप नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका पॉइंट इग्नोर करेंगे तो ये आ जाएगा 69, ठीक है, 6947, ठीक है। यानी आपने क्या किया, 3643 को मल्टीप्लाई जब करोगे ना 6947 से, तो ये हमारे पास, आप इसको वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कैलकुलेटर पे भी देख सकते हैं। यानी मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, मेन चीज़ तो ये है ना कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर आपको पता हो भी डेसिमल कैसे लगाना है। तो मैं जब इनको मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2530791। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी। अब देखिए पॉइंट कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 3, कितने डिजिट हैं 3, और इधर भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 3। अभी इन दोनों को सम अप करो, क्या करो, प्लस कर दो, 3 और 3 6। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 डिजिट छोड़कर आपने क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ आई होगी।
अच्छा, नेक्स्ट ना हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है कि डेसिमल टू फ्रैक्शन, यानी कि हमारे पास डेसिमल में गिवन होगा क्वेश्चन, तो डेसिमल से आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे करेंगे, देखें बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करें मेरे पास 2.7 ये चीज़ आ गई। अब इसको, ये डेसिमल में, इसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी हमारे पास इस तरह की फॉर्म आती है ना, तो हम क्या करते हैं, एक तरीका ये है, यानी पॉइंट की जगह पे आप 1 लगा दें और जितने डिजिट हो गए उतने ज़ीरो। तो अब इसका जब पॉइंट रिमूव करेंगे ये आ जाएगा 27/10। इसी तरह अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है 0.008, अब इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे, पॉइंट की जगह पे 1, जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो, 1 2 3 और यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया, तो 8/1000। तो ये इसी तरह बाकी रिमेनिंग पार्ट भी आप लोगों ने कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो कहता है कि राइट एज डेसिमल प्लेस। अब आपने क्या करनी है, इसकी डेसिमल प्लेस लिखनी है। तो यानी इसको डेसिमल प्लेस में लिखना है। यानी वो कहता है कि 18/10, यानी 18/10 से मुराद क्या होती है कि हमारे पास देखें, अब मैं यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख दिया, 18 है ना, यानी मैंने 18 लिख दिया, 18 है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लगा देता हूँ। अब देखिए पॉइंट से बाद वाली ये जो हमारे पास है ना, इसको हम कहते हैं टेंथ। ठीक है, क्या कहते हैं, टेंथ। और ये हमारे पास होती है वंस होती है। ठीक है, ये यूनिट भी इसे कह देते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इस तरह ही चलता है। और इसके बाद अगर कोई और टर्म होती, सपोज करें यूँ 6 होता, तो ये जो 6 है ये हमारे पास क्या हो जाना था, 100th हो जाना था। और अगर इसके बाद 7 आ जाता, ठीक है, तो वो 1000th हो जाना। तो इस तरह ये चलती रहती है हमारे पास। प्लेस वैल्यू के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये 2 है, 2 को वो कहते हैं 2/10। तो इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, 0.2। ठीक है, यानी 2 हमारे पास पॉइंट के बाद ही 2 है ना, तो जो पॉइंट के बाद 2 है वो कहाँ पे है, 10th पे है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3/10 500, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद जो होता है वो क्या होता है, 10th होता है। ठीक है, वो एक वैल्यू वो 3 आ जाएगी। अब 3 के बाद नेक्स्ट अगर 5 है, तो 5 कौन सी प्लेस वैल्यू पे होगा, 100th प्लेस वैल्यू पे होगा। तो इस तरह आप लोगों ने इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो डी पार्ट में देखें, 0 10th 9 100th, तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 आपने लिख दिया और उसके बाद 9, यानी पॉइंट के बाद 0 वो क्या है, 10th है। और उसके बाद 9 है, वो कौन सी प्लेस पे है, 100th प्लेस पे है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एक एफ पार्ट गिवन, इसमें वो कहते हैं कि 11.160, यानी इसको भी आपने लिखना है, यानी 11 पॉइंट। तो ये मैंने 11 लिख दिया, फिर पॉइंट लगा दिया, 1, ये 1 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर क्या आ गया, 0। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 0 10th 0 100th और 2000, यानी पॉइंट के बाद जो वैल्यू है ना 10th वाली, वो क्या है, 0, वो 0 आ गई। अच्छा, उसके बाद जो 100th वाली है वो भी क्या है, 0, ये 0 वो भी आ गई। और उसके बाद 2000th, यानी 1000th पे जो प्लेस वैल्यू है ना वो क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अच्छा, इसी तरह बाज़ दफ़ा एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, वो कहता है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट्स, यानी कुछ हमारे पास यहाँ पे डिजिट्स गिवन है और उनको क्या किया हुआ है, सर्कल किया हुआ है। क्या किया हुआ है, सर्कल। अब सर्कल जो डिजिट्स किए हुए हैं उनकी आप लोगों ने क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू। क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू। पहले प्लेस वैल्यू के बारे में बता देता हूँ। देखिए सपोज करें मेरे पास क्वेश्चन यूँ है, 4.678। अब ये तो पॉइंट है। अब पॉइंट के बाद ये जो 6 है ये हमारे पास क्या होता है, 10th होता है। ठीक है, ये 10th होता है। और उसके बाद ये 100th होता है। और फिर ये हमारे पास 1000th प्लेस वैल्यू होती है, 1000th। उसके बाद ये जो होते हैं इसको हम कहते हैं वंस, ये हम कैपिटल लिखते हैं वंस। अगर यहाँ पे 6 होता तो ये इसको हम कह देते टेंस, और अगर 3 होता तो उसको हम कहते हैं 100। तो ये इस तरह ये प्लेस वैल्यू होती है। अब यहाँ पे देखें ये जो सर्कल हुआ पड़ा है हमारे पास, यानी 4.56। अब जो 6 को सर्कल किया हुआ है, अब 6 कौन सी प्लेस पे है, 100th प्लेस पे है। अब यहाँ पे पॉइंट के फ़ौरन बाद इस डिजिट को किया हुआ है, तो पॉइंट के बाद फ़ौरन जो हमारे पास प्लेस वैल्यू आती है वो कौन सी होती है, 10th होती है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 1 10th प्लेस पे है, लेकिन 6 को सर्कल किया हुआ है, 6 हमारे पास 100th प्लेस पे होगा। अच्छा, यहाँ पे देखें पॉइंट से पहले 1 है और 1 से पहले क्या है, 6। तो अगर मैं पॉइंट के बाद इस 1 को देखूँ तो ये हमारे पास होगा वंस, आगे हमारे पास होगा 10th, फिर 100th, इस तरह चलेगी। तो ये हमारे पास 6 कहाँ पे है, 10th पे है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गई होगी।
और वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, और इसके साथ साथ नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं हम।